हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यानी कि आपके जिस भी एग्जाम के अंदर रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए ये रीजनिंग की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये हमारी रीजनिंग की तीसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले हम रीजनिंग की दो क्लास करवा चुके हैं, जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो इन दो क्लासों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर आप इन दो क्लासों को देख सकते हैं। और आज की इस तीसरी क्लास को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज की इस रीजनिंग की तीसरी क्लास के अंदर रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। यानी कि आज की इस रीजनिंग की तीसरी क्लास के अंदर रीजनिंग के कुछ इस टाइप के प्रश्न होंगे। यानी कि कुछ प्रश्न तो आपके होने वाले हैं नंबर एनालॉजी से संबंधित है, कुछ प्रश्न होंगे आपके नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है, और कुछ प्रश्न आपके होने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। तो इस प्रकार से आज की इस रीजनिंग की तीसरी क्लास के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीजनिंग की तीसरी क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि आप सभी के सामने जो पहला प्रश्न दिया गया है ये नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे बोला गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। तो आप मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जब भी आप ऐसे प्रश्न को सोल्व करो तो यहाँ पर आपको देखना है रिलेशन है। यानी कि जिस प्रकार से 5 का रिलेशन है 11 के साथ में, उसी प्रकार से आपको बताना है कि 6 का रिलेशन है किस संख्या के साथ होगा। तो 90% बच्चे इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, वो देखो इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, 5 का गुणा तो करेंगे 2 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, और इस 10 के अंदर ऐड कर देंगे 1, तो कितना हो जाएगा 11, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब यही रूल लगाएंगे किसके साथ में, 6 के साथ में। तो क्या करेंगे, 6 का गुणा करेंगे 2 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, और 12 के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। अब आपको देखना है कि ये 13 आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। यानी कि इस लॉजिक से आप इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते। तो इस प्रश्न को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो यहां पर देखो, बने रहो इस वीडियो के अंदर। मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में आप ऐसे प्रश्नों को सोल्व करोगे। तो कैसे सोल्व करोगे, तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर देखो आपको रिलेशन बताना है कि 5 का रिलेशन 11 के साथ में कैसे है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहां पर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब यहां पर ध्यान से देखो, 25 के दोनों अंकों को हम आपस में गुणा करें। यानी कि यहां पर देखो 2 का गुणा हम करें 5 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 10, और इस 10 के अंदर अब 1 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 11, जो कि यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही रूल लगाएंगे किसके साथ में, 6 के साथ में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखो 6 का करेंगे स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है कितना 36। अब यहां पर देखो 36 के दोनों अंकों को हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो यहां पर देखो 3 का गुणा हम 6 के साथ में करेंगे तो हो जाएगा कितना 18, और ध्यान से देखो इस 18 के अंदर हम 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 19। अब आपको देखना है कि 19 आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यानी कि आप सभी के सामने जो दूसरा प्रश्न दिया गया है यह सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपको बोला गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पर देखो, जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे और यह पता लगाएंगे कि
सीरीज किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या है, पहले क्या है 196 और 196 से क्या हुआ है 16। अब यहाँ पर देखो 16 से क्या हुआ है 144 और ध्यान से देखो 144 से हुआ है 36 और 36 से हुआ है 100। अब इसी प्रकार से आपको बताना है कि 100 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो एक चीज तो आपको पता चल गया है कि इस प्रश्न के अंदर हुआ क्या है। ध्यान से देखो पहले क्या है बहुत बड़ी संख्या है, फिर क्या है छोटी संख्या है, फिर क्या है बड़ी संख्या है, फिर क्या है छोटी संख्या और फिर क्या है बड़ी संख्या। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि इस प्रश्न के स्थान पर आएगी वो कैसी संख्या आएगी, छोटी संख्या आएगी। यानी कि यहां पर देखो ध्यान से इस प्रश्न को आप, तो यहां पर देखो 196 बड़ी संख्या है, फिर क्या है 144 बड़ी संख्या है और फिर क्या है 100 बड़ी संख्या है। उसके बाद में देखो 3 तो बड़ी संख्याएं हैं और यहां पर देखो 2 संख्या यानी कि 16 और 36 क्या है छोटी छोटी संख्याएं हैं। अब इस प्रश्न को आप कैसे सोल्व करोगे, तो ध्यान से देखो इस प्रश्न को आप अंतर के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते। यानी कि हम 196 और 16 के बीच का अंतर देखें तो बहुत ज्यादा अंतर होगा। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कैसे, एक संख्या छोड़कर। यानी कि पहले तो हम सोल्व करेंगे 196, 144 और 100 को, फिर हम सोल्व करेंगे 16 और 36 और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को। तो यहां पर देखो पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो इस प्रश्न को समझने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इस प्रश्न को समझ जाओगे तो बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले तो यहां पर देखो बड़ी संख्या क्या क्या है, तो यहां पर है 196, फिर है 144 और फिर क्या है 100। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि 196 से 144 कैसे हुआ, फिर देखो कि 144 से 100 कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो कि ये 196 किसका स्क्वायर या क्यूब है। इसी प्रकार से आप चेक करो कि 144 किसका स्क्वायर या क्यूब है, और आगे देखो 100 को भी आपको चेक करना है कि किसका स्क्वायर या क्यूब है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर को। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो कि ये 196 किसका स्क्वायर हो सकता है। तो ध्यान से देखो 116 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 196, जो कि यहां पर दिया गया है। अब इसी प्रकार से देखो कि 144 किसका स्क्वायर होगा, तो ध्यान से देखो जब हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 144। अब इसी प्रकार से आगे चेक करो कि 100 किसका स्क्वायर होगा, तो ध्यान से देखो जब हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 100 होगा। अब यहां तक तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि क्या हुआ है। अब यहां पर आप ध्यान से देखो पहले क्या हुआ है 16 का स्क्वायर, फिर क्या हुआ है 12 का स्क्वायर और फिर क्या हुआ है 10 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो यहां पर 16 के बाद में क्या हुआ है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखो 16 से 12 का स्क्वायर कैसे होगा, तो क्या करेंगे 16 में से जब हम -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और यहां पर देखो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। अब इसी प्रकार से यहां पर देखो 12 से क्या हुआ है 10, तो क्या करेंगे पहले तो हुआ है -4, अब यहां पर देखो 12 से क्या हुआ है 10, तो 12 से 10 कैसे होगा, जब हम 12 में से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और यहां पर देखो 10 का स्क्वायर होता है 100, जो कि यहां पर लिखा गया है। यानी कि यहां पर पहले हुआ है 16 का स्क्वायर, फिर हुआ है 12 का स्क्वायर और फिर हुआ है 10 का स्क्वायर। अब ध्यान से समझो इस प्रश्न को, पहले क्या हुआ है -4 और फिर क्या हुआ है -2। ठीक है, यानी कि ये 3 संख्याएं क्या हुई है, यानी कि पहले तो 16 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर तो ये तीनों संख्याएं हैं, अब इसी प्रकार से हम सोल्व करेंगे 16 और 36 और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को। तो ध्यान से समझो इसको, देखो क्या हुआ है, यानी कि इनका स्क्वायर वगैरह तो हमने करके देख लिया। अब हम करके देखेंगे 16 और 36 का। तो यहां पर देखो 16 किसका स्क्वायर होगा, तो यहां पर ध्यान से देखो 16 होगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16। अब यहां पर देखो 16 से क्या है 36, तो यहां पर आप देखो कि 36 किसका स्क्वायर होगा, तो यहां पर देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब ध्यान से देखो पहले हुआ है 4 का स्क्वायर और फिर क्या हुआ है 6 का स्क्वायर, तो 4 से क्या हुआ है 6, तो यहां पर क्या हुआ है +2 हुआ है। अब यानी कि यहां पर देखो पहले 4 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर, तो यहां पर देखो कितने का स्क्वायर होगा, तो 6 के बाद में होगा 8 का स्क्वायर, और आपको पता है कि 8 का स्क्वायर होता है कितना 64। तो यहां पर देखो जो तीसरी संख्या छोटी होगी वो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरी जाएगी और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरी जाने वाली संख्या होगी 64। अब आपको देखना है कि
ये 64 आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि आप सभी के सामने ये तीसरा प्रश्न भी नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और बोला गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। तो जल्दी से इस वीडियो को रोककर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को जरूर रोक के सोल्व किया होगा इस प्रश्न को। तो यहाँ पर देखो 90% बच्चे इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जिस प्रकार से 16 का रिलेशन है 56 के साथ में, उसी प्रकार से आपको बताना है कि 32 का रिलेशन है किस संख्या के साथ होगा। तो 90% बच्चे इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो 16 के अंदर क्या करेंगे, 40 को ऐड कर देंगे। तो देखो 16 के अंदर 40 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब यही लॉजिक लगाएंगे किसके अंदर, 32 के अंदर है। तो क्या करेंगे, 32 के अंदर वो 40 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो 32 के अंदर 40 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 72। अब आपको देखना है कि 72 आपको किसी भी ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ध्यान से देखो, किसी भी ऑप्शन के अंदर आपको 72 नहीं दिया गया है। इसीलिए बोल रहा हूं कि इस प्रश्न को सोल्व करने में 90% बच्चे फेल हैं। तो ध्यान से देखो, जब भी ये प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो यहां पर आपको करना क्या है, ध्यान से देखो, जिस प्रकार से 16 का रिलेशन है 56 के साथ में, उसी प्रकार से आपको बताना है कि 32 का रिलेशन है किस संख्या के साथ होगा। तो कैसे सोल्व करना है आपको, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है 16, और इस 16 का गुना करना है आपको 7/2 से। तो अब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर देखो 2 एकम 2, और यहाँ पर देखो ये 16 भी कट जाएगा, 8 दूना 16। अब आपको 8 का मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ में। तो क्या करेंगे, 8 गुणा 7। तो यहाँ पर देखो 8 7 56, ठीक है, जो कि यहाँ पर 56 आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही रूल लगाएंगे किसके अंदर, 32 के अंदर है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर 32 का गुणा कर देंगे 7/2 से। अब इसको यहां से सोल्व करो, देखो 2 एकम 2, और यहां पर देखो ये कट जाएगा, 16 दूना 32। अब यहां पर आपको करना क्या है, ध्यान से देखो, 16 का गुना करना है 7 के साथ में। तो ध्यान से देखो, 16 का गुना हम 7 के साथ में करेंगे तो कितना आएगा, 16 7 112, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 112। अब आपको देखना है कि 112 आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ये 112 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आज की इस वीडियो में रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसलिए इस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले शब्द को चुनिए। यानी कि आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो कैसे बताएंगे, तो यहां पर देखो, जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले एग्जाम में तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है, यहां पर देखो, जिस प्रकार से वर्षा मापी का रिलेशन है वर्षा के साथ में, उसी प्रकार आपको बताना है कि सिस्मोग्राफ का रिलेशन है किसके साथ में होगा। तो यहां पर देखो कि वर्षा मापी और वर्षा का आपस में क्या रिलेशन है, उसी प्रकार से आप बता पाओगे कि सिस्मोग्राफ का रिलेशन है किसके साथ में होगा। तो यहां पर देखो, जो वर्षा मापी होता है, इस वर्षा मापी की सहायता से मापा जाता है वर्षा को। तो आपको बताना है कि सिस्मोग्राफ की सहायता से क्या मापा जाता है। तो याद रखना, जिस प्रकार से वर्षा मापी की सहायता से वर्षा को मापा जाता है, उसी प्रकार से सिस्मोग्राफ की सहायता से मापा जाता है भूकंप। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा भूकंप, ठीक है। अब आपको देखना है कि भूकंप आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने और ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपको बोला गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षरों को ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पर देखो जिस प्रकार से ABCD को लिखा गया है HGFE, उसी प्रकार से आपको बताना है कि OPQR को क्या लिखा जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले एग्जाम में तो मात्र 2 सेकंड में आप कैसे सोल्व करोगे। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखो कि यहां पर देखो क्या दिया गया है ABC और D और इसको क्या लिखा गया है HGFE। तो यहां पर देखो A से क्या हुआ है H, तो A से H कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखो अल्फाबेट लेटर के अंदर A आता है 1 नंबर पर है और H आता है 8 नंबर पर है। तो 1 से क्या हुआ है 8 हुआ है। तो 1 से 8 कैसे होगा? जब हम एक के अंदर +7 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा H हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आपको देखना है कि B से क्या लिखा गया है G लिखा गया है। अब B से G कैसे लिखा जाएगा? तो देखो अल्फाबेट लेटर के अंदर B आता है 2 नंबर पर और G आता है 7 नंबर पर। तो 2 से 7 पे जाएंगे तो क्या करेंगे? तो यहां पर ध्यान से देखो जब हम B के अंदर +5 लेटर जोड़ेंगे तो क्या लिखा जाएगा G। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसी प्रकार से आगे देखो यहां पर देखो क्या है C और C से क्या लिखा गया है F लिखा गया है। अब C से F कैसे लिखा जाएगा? तो ध्यान से देखो जो ये C आता है ये आता है 3 नंबर पर और F आता है 6 नंबर पर। तो 3 से 6 पे जाएंगे तो क्या करेंगे? तो यहां पर देखो 3 के अंदर हम +3 कर देंगे यानी कि C के अंदर +3 लेटर जोड़ेंगे तो लिखा जाएगा F। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखो D को लिखा गया है E, तो D से E कैसे लिखेंगे? तो D आता है 4 नंबर पर है और E आता है 5 नंबर पर है। तो 4 से 5 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1। ठीक है, यानी कि ABCD को लिखा गया है क्या HGFE। कैसे लिखा गया है? यानी कि ABCD के अंदर क्या किया गया है? A के अंदर +7 जोड़ा गया है, B के अंदर +5 जोड़ा गया है और C के अंदर +3 जोड़ा गया है और D के अंदर +1 जोड़ा गया है और ये सभी लेटर यानी कि ये सभी नंबर जोड़कर लिखा गया है HGFE। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है? OPQR के अंदर ये सभी लेटर जोड़ना है यानी कि O के अंदर आपको जोड़ना है +7, P के अंदर आपको करना है +5, Q के अंदर आपको करना है +3 और R के अंदर करना है +1 और जो लेटर आएंगे वो हम लिख देंगे। तो यहां पर ध्यान से देखो O कितने नंबर पर आता है? तो O आता है आपका 15 नंबर पर है और 15 के अंदर हम +7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 और 7 22 और 22 पर आपको देखना है कि कौन सा लेटर आता है और 22 नंबर पर ध्यान से देखोगे आप अल्फाबेट के अंदर है तो 22 नंबर पर आता है V। तो यहां पर देखो O से लिखा जाएगा V। अब क्या करना है? P को देखेंगे कि P से आगे क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि P का रिलेशन किस अक्षर के साथ होगा। तो अब यहां पर देखो 7 तो हमने जोड़ दिया, अब P के अंदर हम जोड़ेंगे +5 तो P आता है आपका 16 नंबर पर है और 16 के अंदर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 और 5 21। अब आपको 21 नंबर पर देखना है कि 21 नंबर पर कौन सा लेटर आता है। तो 21 नंबर पर आता है U, तो यहां पर लिखेंगे हम U। अब इसी प्रकार से ध्यान से देखो क्या है आगे है Q। अब देखो कि Q कितने नंबर पर आता है? तो Q आता है 17 नंबर पर। ठीक है, और 17 के अंदर हम +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 और 20 पे आपको देखना है कि क्या आता है। तो ध्यान से देखो 20 पे आता है T, तो यहां पर लिखेंगे हमें T। ठीक है, अब आगे क्या बच गया? आगे बच गया R। अब R आता है आपका 18 नंबर पर और 18 के अंदर +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 और 19 पर आपको देखना है कि कौन सा लेटर आता है। तो 19 पर आता है आपका S लेटर है तो यहां पर हम लिख देंगे S। यानी कि जिस प्रकार से यहां पर देखो ध्यान से
यानी कि जिस प्रकार से ए बी सी डी का रिलेशन है एच जी एफ ई के साथ में, उसी प्रकार से ओ पी क्यू आर का रिलेशन हो जाएगा वी यू टी एस के साथ। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरे जाएंगे वी यू टी एस। अब आपको देखना है कि वी यू टी एस आपको किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो ध्यान से देखो, ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस प्रश्न को आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा, लेकिन जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। धन्यवाद।